वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना की सरकार थी, तब भारत और बांग्लादेश ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया था। एंटी इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो कोर्सेज थे, उनको हटाया गया, क्योंकि बॉर्डर्स पर जिस तरह से घुसपैठ किया जाता था, वो भारत के लिए एक चुनौती थी। लेकिन अभी भारत हाई अलर्ट पर चला गया है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान फ्री वीजा एग्रीमेंट कर लिया है। जैसा कि आप न्यूज में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश एग्रीड ऑन वीजा फ्री ट्रेवल सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। तो इस तरह से इंडिया के लिए कुछ चुनौतियां बन गई है। आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों के बीच में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से भारत को खतरा हो सकता है। जिस तरह से वीजा फ्री की बात की जा रही है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, ये पाकिस्तान हुए और यहाँ पे बांग्लादेश हुए। तो पहले थ्रेड जो थे, मोस्ट ऑफ द आईएसआई एजेंट जो भी थे, जो भी टेररिस्ट थे, उसका जो भी थ्रेड था, वो मोस्टली इस साइड से थे। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया, बांग्लादेश भी इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं चला गए हैं। वो ज़्यादातर कनेक्टिविटी बनाने की सोच रहे हैं चाइना के साथ बनाना सोच रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बनाने सोच रहे हैं, इधर तुर्की होता है उधर बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो इंडिया को ये एक तरह से हेट्स के नज़रिए से अभी वो देख रहे हैं। तो अब इंडिया के लिए एक चुनौती ये भी बन गया कि अब बांग्लादेश के साथ वैसा भी बिहेवियर करना चाहिए जैसा कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। आई मीन डैट लाइक, जिस तरह से बॉर्डर कंसर्न्स होते हैं, तो जिस तरह से सिक्योरिटी पर्पस इस तरह से तैनात किए जाते हैं इस साइड में, उसी तरह से कहीं ना कहीं अब हमें इस साइड भी करना चाहिए। आइए थोड़ा जानने डिटेल्स में जानते हैं एक्चुअली हुआ क्या। 23 जुलाई 2025 in Dhaka, Pakistan's interior ministers Naqvi meets in the with Bangladesh security advisor Lieutenant General Jahangir Alam Chaudhary, जैसा कि आप देख सकते हैं। The two sides agree the implements visa-free entry for the holders of diplomatic and the officials passports। फ्री वीजा की बात किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स को हटाने की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे किसी देश में किसी को जाना तो उसे वीजा मिलता था। पासपोर्ट उस देश के प्रेसिडेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, और वीजा जिस देश में जाना होता है वो उसका क्लियरेंस मिलना जरूरी होता है। बट यहाँ पे फ्री वीजा की बात की जा रही है, इसका मतलब ना पाकिस्तान वाले व्यक्ति को जाने के लिए बांग्लादेश में वीजा की जरूरत पड़ेगी, और ना ही बांग्लादेश के व्यक्ति को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं। जैसे पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक्स ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल विल नो लॉन्गर वीजा पासपोर्ट्स। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफिशियल will no longer need a visa to the inter Bangladesh. Okay. जैसे similarly Bangladesh officials and the diplomatics can enter Pakistan without a visa। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जिस तरह से पाकिस्तान वाले बांग्लादेश में विदाउट वीजा के जा सकते हैं, उसी तरह बांग्लादेश वाले भी पाकिस्तान में विदाउट वीजा के जा सकते हैं। दोनों डिप्लोमेटिक रिलेशन कनेक्ट किए हैं। दिस इज द being held to the both sides of the confidence building measure and the diplomatic research in the their better relationships। आइए एक्चुअली इसका बैकग्राउंड जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब ऑलरेडी पता है, 1971 में द कैसे लेगेसी एंड द हिस्टोरिकली हुआ था, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को बनने में। बट कहीं ना कहीं अब उसका उल्टा हो चुका है ऑलरेडी। जैसे बांग्लादेश वाज फॉर्म इन 1971 ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान से ये आज़ाद हुए थे। Pakistan has never formally apologized for the genocides and war crimes committed by the army in East Pakistan। बांग्लादेश कभी एक्सेप्ट ही नहीं किए कि मैंने इस तरह से जेनोसाइड किया, ये वो उस तरह से। बट आप सबको भी पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया था बांग्लादेश में। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव टू रिमेन कूल एंड लिमिटेड फॉर डिकेड्स। तो जिस तरह से पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश जब आज़ाद हुए थे बांग्लादेश पाकिस्तान से, तो उसके बाद से लंबे समय तक शेख हसीना की पार्टी से सरकारें बनती रही, तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो पाकिस्तान के साथ वो किसी भी तरह का डील नहीं करते थे, ना ही पीसफुल समझौता करते थे। बट लंबे समय के बाद, लंबे डेकेड्स के बाद आज ये रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं। रिसेंट जैसे सिंस 2023 देयर वाज ग्रेजुअल दैट द रिलेशंस, वो धीरे धीरे 2023 से की सरकार आई तो उसके साइड से धीरे धीरे ये रिलेशंस बनने शुरू हो गए। पाकिस्तान ऑफिशियल्स हैव बीन विजिटिंग बांग्लादेश मोर फ्रीक्वेंटली।
जैसे कि पाकिस्तान से ऑफिशियल्स लिए आसानी से आ जा सकते हैं क्योंकि वीजा तो लगेगा नहीं अब। बांग्लादेश रिमूव्ड वीजा रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान से इन लेट 2023 इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब किसी भी तरह का सिक्योरिटी चेक ही नहीं होगा, किसी भी देश के दोनों देश में आ जा सकते हैं आसानी से। ना वीजा फ्री एसेस फॉर डिप्लोमेटिक्स बिंग द फाइनलाइज्ड, वो वीजा फाइनलाइज हो चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया कंसर्न्स इन अलर्ट स्टेटस, इंडिया को काफी ज्यादा कंसर्न्स रहने की जरूरत है क्योंकि आप सबको पता है इंडिया इज ए डीपली कंसर्न्स बाय द हैज प्लेस्ड इट्स इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन हाई अलर्ट। इंडिया के जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसे अब इस बॉर्डर पर और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी जाकर हाई अलर्ट पर रहना होगा, उसे ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत है। एक्चुअली ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि आप जैसा जैसे देख सकते हैं जियोलॉजिकल लोकेशंस ऑफ बांग्लादेश, जैसा कि आप सबको पता है बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं जियोलॉजिकल लोकेशंस में, इस तरह से कुछ भी। तो फियर ऑफ ISI इन्फ्लेशन, इसलिए प्रॉब्लम क्या है जैसे कि आप सबको पता है इंडिया सस्पेक्टेड ऑफ द पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI में बी फ्री वीजा एसेस टू। अब क्या होगा, जैसे बांग्लादेश से कोई भी आसानी से पाकिस्तान जा सकते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के ISI एजेंट भी तो जा सकते हैं बांग्लादेश, जिस तरह से पहले घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। आइए इस स्लाइड में जाने की और कोशिश करते हैं। जैसे इस्टेब्लिश safe houses for the sleeper cells in the Bangladesh, coordinates anti-India organizations in the northeast, recruits and the found exerts group those previously active in Assam, Nagaland और मणिपुर। इस तरह की रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, जैसा कि आप सबको पता है बांग्लादेश ने ऑलरेडी सब सिक्योरिटी क्लियरेंस जो भी था उसे रिमूव कर दिए हैं। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेशन, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं लगेगा। और इंटेलिजेंस क्लियरेंस फॉर पाकिस्तान वीजा एप्लीकेशन, दिस इज द वाज सिक्योरिटी फेलियर entirely due to the block SI operations and the extremes from the clearance। जैसे कि आप सबको पता है, मान के चलिए इंडिया बहुत अच्छा है इस तरफ को एंटी टेररिज्म के खिलाफ वो बॉर्डर सिक्योरिटी कर सकते हैं, बट वो 100 बार ट्राई करेंगे तो मान के चलिए 90 बार 95 बार इतने बार हम डिफेंड कर सकते हैं, बट कभी ना कभी तो एक बार फेल भी हो सकते हैं क्योंकि वो लोग लगातार कंटिन्यूसली, जैसे आप सबको पता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से भारत में एंटर करने की कोशिश करते हैं और भारत की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वेल्डर सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? इंडिया सिक्योरिटी एजेंसीज आर एनालाइजिंग, ओके, जैसे वाइदर पाकिस्तान ऑपरेशंस could now the easily move from Bangladesh into the India territory। बांग्लादेश के जैसे कि आप सबको पता है काफी क्रिटिकल सिचुएशन रहते हैं बांग्लादेश के साइड से हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले कनेक्टिंग जो भी स्टेट्स रहते हैं, तो उस थ्रू से कहीं ना कहीं एंट्री कर सकते हैं। दे possibly the increased arms suggestions, fake currency circulations and the radicalizations कंपनीज, इस तरह के कुछ भी वो भारत में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स फॉर इंडिया क्या हो सकता है? जैसे रीजनल वायलेंस, रीजनल वायलेंसशिप हो सकता है, जैसे बांग्लादेश मूविंग क्लोजर पाकिस्तान इंडिया डिप्लोमेटिक लिवरेज इन साउथ एशिया में हो सकता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्लाइंड सपोर्ट हो सकता है। से इंडिया लूज विजिबिलिटी ऑफ ISI यूज, बांग्लादेश इज द प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वर्ट ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। जैसे इकोनॉमिक लिंकेज रिस्क भी आ सकता है, जैसे कि जान सकते हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ऑफ BBIN हो सकता है, कालाधन प्रोजेक्ट जैसे कि हम सबको पता है, और कनेक्टिविटी कॉरिडोर ऑफ थ्रू बांग्लादेश, जैसे कि कालाधन प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश से कनेक्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसे हम लोग अच्छे से सेव कर सकें। बट इस तरह के डेवलपमेंट होने के बाद कहीं ना कहीं इंडिया के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। से बांग्लादेश का मोटिवेशन क्या हो सकता है? हुआ इन बांग्लादेश वारिंग ऑफ द पाकिस्तान से डिप्लोमेट द 1977 लेगेसी। एक्चुअली हुआ क्या था, लाइक फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आ गए, ठीक है, तो जिसके वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं राइट नाउ जो अभी है मोहम्मद यूनुस, इसकी सरकारें आएंगी तो इसका कहीं ना कहीं झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। तो इंटरनल पॉलिसी
पॉलिटिक्स क्या हो सकता है, जैसे करंट रिलीजियस में बी द अटेम्प्टिंग और reduce Indians influence the domestic politics especially given the assumptions हो सकता है, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। शायद शेख हसीना की सरकार वापस से आ जाए तो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाए, तो मे भी कुछ रिलेशन सुधर सकते हैं। अब जैसे कि आप जा सकते हैं इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, रिलेशंस में मेस रेंड हो सकता है, इंडिया में भी क्या कर सकता है, रीथिंक द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स ऑफ द ट्रेड कंज्यूमशन, उसे सोचना चाहिए किसके साथ ट्रेड करें नहीं करें। रिड्यूस इन इंटेलिजेंस शेयरिंग विथ ढाका कर सकते हैं, जैसे बीइंग कन्वर्ट द मॉनिटरिंग पाकिस्तान मूवमेंट इन बांग्लादेश हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सिक्योरिटी पर्पज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या हो सकता है, इंडिया से कर सकते हैं। डिप्लॉय मोर बीएसएफ कर सकते हैं, इंटेलिजेंस पर्सनल्स ऑफ द बांग्लादेश जैसे कर सकते हैं, बॉर्डर पे कर सकते हैं। इंक्रीज सर्वेलेंस बढ़ा सकते हैं, जैसे बहुत साइड से बढ़ाना होगा, फिजिकल और डिजिटल बढ़ाना होगा, जैसे इंगेज हो सकते हैं एशियन क्वाड ग्रुप्स, ताकि हम लोग चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकें, ये सब ग्रुप के साथ ज्वाइन होके। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन क्या हो गया, जैसे कि आप सबको पता है, दिस मूव हेल्प्स पाकिस्तान ब्रेक आउट ऑफ द रिलीजन लोकेशंस, इस तरह से सिंबॉलिक भी हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेपर फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ एशिया। तो आई होप जिस तरह से ये सारे कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूनूस है उसकी गवर्नमेंट इंडिया के लिए डे बाय डे एक हेडेक बनते जा रहे हैं। तो आई होप जितना जल्दी हो सके शेख हसीना की सरकार आए या कोई भी सरकार आए, बट उसका लगाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं था भूत में भी और ना ही भविष्य में होने वाला है। आई होप इस वीडियो में आप अच्छे से सब कुछ समझ सकें। थैंक यू।